हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सोशल बीइंग रिएक्शन एंड रिव्यू। दोस्तों, जब से गदर 2 सक्सेसफुल हुई है, यानी कि वन ऑफ द बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर्स हुई है, सनी डियोल का स्टारडम वापस आ चुका है। जी हाँ, सनी डियोल जो कि एक बहुत ही बड़े सुपरस्टार थे, लेकिन बीच में उन्होंने फिल्में काम करना बंद कर दिया था। ऑलमोस्ट वो पेरिश हो चुके थे। लेकिन गदर 2 के सफलता के बाद अचानक से उनका स्टारडम दोबारा वापस आ गया है। हाल ही में सनी डियोल का एक पॉडकास्ट इंटरव्यू मैंने देखा, जिसमें सनी डियोल से जो इंटरव्यूअर है उसने एक सवाल पूछा कि सनी सर, आपको तो पता है कि बॉलीवुड का जो हाल है वो 2022 तक, यानी कि पैंडमिक के बाद से 2022 तक एक बहुत ही ख़राब फेज से गुजर रहा था। बॉलीवुड फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप हो रही थी। तो उसके पीछे का कारण क्या है, उस पर सनी डियोल ने क्या जवाब दिया, आज मैं वही आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। सनी डियोल ने कहा अपने ज़बान से उस इंटरव्यू में कि उनके हिसाब से बॉलीवुड की फिल्में फ्लॉप इसलिए हो रही थी क्योंकि उन्होंने ये कहा कि आजकल के जितने भी बॉलीवुड के राइटर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, वो अपने आप को हिंदी सिनेमा का अभिनेता, निर्देशक या प्रोड्यूसर समझते ही नहीं है। वो हॉलीवुड सिनेमा से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। वो लोग, ज़्यादातर लोग, जुहू से बांद्रा के ऑडियंस के लिए फिल्में बनाते हैं। सनी देओल का कहने का मतलब ये था कि वो लोग अपने आप को हॉलीवुड के मेकर्स, हॉलीवुड के एक्टर्स समझते हैं। वो बड़े हुए हैं हॉलीवुड की फिल्में देखकर। वो आपस में अंग्रेज़ी में बात करते हैं। डायरेक्टर्स स्क्रिप्ट जो लिखते हैं वो अंग्रेज़ी में लिखते हैं। जो एक्टर्स हैं आजकल के, वो अपने आप को, क्योंकि वो अंग्रेज़ी फ़िल्म देख के बड़े हुए हैं, इसलिए उनका जो स्क्रिप्ट भी है वो भी अंग्रेज़ी में होता है। और वो लोग जो अपना ऑडियंस टारगेट बनाते हैं अपनी फ़िल्मों के लिए, वो जुहू से बांद्रा की नीश ऑडियंसेस होती है, अपर क्लास ऑडियंसेस होती है। वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जिसके साथ जो इंडिया की मासेस है वो रिलेट ही नहीं कर पाती, जिसको हम कहते हैं कंटेंट ओरिएंटेड फिल्में। जिस तरह की फिल्में आजकल पंकज त्रिपाठी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव करते हैं, उनका सब्जेक्ट जो होता है वो बहुत ही नीश होता है, बहुत ही बोल्ड होता है। और वो एक स्पेसिफिक क्लास ऑडियंस को टारगेट करके, यानी एक क्लास सेक्शन ऑफ द ऑडियंसेस को दिमाग में रख के ही बनाया जाता है। इसलिए जब उस तरीके की फिल्में बॉक्स ऑफिस में आ रही थी 2022 तक, तो जो हमारी जो इंडियन मासेस हैं, जो कॉमन ऑडियंसेस हैं, वो उस तरीके की फ़िल्म से कनेक्ट ही नहीं कर पा रही थी। उसके बाद सनी दियोल ने ये तक कहा कि हम लोग जब इंडस्ट्री में आए थे, जैसे कि उन्होंने अपने बारे में कहा कि मैं जब इंडस्ट्री में आया था तो मैं भी बाहर से पढ़ के आया था। मैं भी हॉलीवुड फिल्में देखता था, मैं बॉलीवुड फिल्में नहीं देखता था। सिर्फ धर्मेंद्र, यानी उनके पापा की फिल्में वो देखा करते थे। लेकिन जब मैंने एक्टर बनने का सोचा और जब मैं इंडिया में वापस आया, तो मैंने बॉलीवुड की फिल्में देखना स्टार्ट किया। और मेरे पापा ने मुझे पहले ही दिन ये बता दिया था, यानी धर्म जी ने उनको बताया था कि सनी, अगर आपको एक बॉलीवुड का एक्टर बनना है तो आपको पहले हमारे रूट्स, हमारे कल्चर, हमारा काइंड ऑफ सिनेमा, उसको समझना होगा। क्योंकि आप एक सक्सेसफुल एक्टर तभी बन सकते हो जब आप जो फिल्में बनाते हो, वो फिल्में अगर आप मासेस के लिए बनाओ, यानी कि ऐसा सब्जेक्ट चूज़ करो, ऐसा कैरेक्टर चूज़ करो जिसमें एक यूनिवर्सल अपील हो। जब वो फिल्म आप पर्दे पे लाओ तो मासेस उस फिल्म के साथ कनेक्ट होना चाहिए, ना कि क्लासेस। तो सनी ने वही कहा कि सनी के हिसाब से इसी वजह से कुछ फिल्में 2022 तक नहीं चल रही थी, क्योंकि हमारे जो आज के एक्टर्स या डायरेक्टर्स हैं वो फिल्में सिर्फ क्लासिक ऑडियंसेस के लिए बनाते थे, मासेस के लिए बनाते ही नहीं थे। तो मासेस बेचारे उससे कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे थे, और इसी वजह से साउथ इंडियन फिल्में इतनी ज़्यादा चलने लगी। क्योंकि साउथ इंडियन फिल्मों में मासेस को अपनापन मिला जो वो पहले बॉलीवुड फिल्म में ढूंढा करते थे। साउथ की जितनी भी फिल्में होती है उसमें क्या होता है, देसीपना होता है, भारी भरकम एक्शन होता है,
इमोशन होता है, ड्रामा होता है, डांस होता है, यानी कि साउथ की फिल्में ऐसी होती है जो कि मासेस के साथ कनेक्शन बनता है जिसका। इसी वजह से आम जनता जो है वो साउथ की फिल्मों के साथ जुड़ चुकी है। तो सनी डियोल का ये पॉइंट एक बहुत ही वैलिड पॉइंट है मेरे हिसाब से। और अब देखते हैं कि अभी के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स इस बात को कितना सीरियसली ले रहे हैं, क्योंकि हमने सब देखा 2022 बॉलीवुड के लिए वन ऑफ द वर्स्ट ईयर्स था, जहां मोर देन 90% फिल्में फ्लॉप हुई। लेकिन 2023 से हम देख रहे हैं, चाहे वो पठान हो, चाहे वो गदर 2 हो, या अभी वो जवान हो, फिर से उस तरीके का सिनेमा जिसमें कि एक्शन होता था, इमोशन होता था, डांस होता था। कहने का मतलब है ये है कि मसाला एंटरटेनिंग सिनेमा जो मासेस को टारगेट करती है, उस तरीके का सिनेमा फिर से बॉलीवुड में बनने लगा है। तो अब देखते हैं इस बात को हमारे बॉलीवुड के मेकर्स, आजकल के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आजकल के एक्टर्स कितना सीरियसली लेते हैं और इस पे कितना काम करते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए सोशल बीइंग रिएक्शन और रिव्यू। बाय बाय।